इंशाल्लाह दोस्तों सीमेंट सेक्टर की बात कर रहा था, तो मैं सीमेंट सेक्टर के हवाले से बताता चलूं कि मॉनेटरी पॉलिसी कम होने जा रही है स्टेट बैंक की 0.5, जहां तक कम हो सकती है। अगर ज्यादा भी की तो 1 बेसिक पॉइंट कम हो सकती है मॉनेटरी पॉलिसी। इंशाल्लाह इनको हर हाल में करनी होगी और अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। और IMF के साथ भी हमारे तमाम मामला सेटल हैं। बिजली गैस की सारों की कीमतों में हमने इजाफा कर दिया है, तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम होता हुआ भी नजर आ रहा है IMF के साथ। तो सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर की बात कर रहा था मैं, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपका सीमेंट सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा। और इसके साथ साथ डीजी खान सीमेंट आज भी 88 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। फौजी सीमेंट के ऊपर फोकस रखे। डीजी खान सीमेंट पायनियर मैपल चराट अपने पोर्टफोलियो में थोड़े थोड़े शेयर ऐड करते जाएं। और डीजी का सीमेंट का जो टारगेट है इंशाल्लाह 95 रुपए का पहला टारगेट है, उसके बाद 110 रुपए का टारगेट है मेरा। पहले भी वीडियो में बता चुका हूं और मैं करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और इसके बाद कल के दिन में अगर आप बाय करना चाहते हैं तो छोटा गंदारा अगर 60 रुपए की रेंज में मिलता है तो उसको बाय कीजिएगा। और बड़ा गंदारा 45 की रेंज में मिलता है तो उसको जरूर बाय कीजिएगा। और होंडा कार इंशाल्लाह कल इसकी जो बाइंग बनती है 75 रुपए में बनती है। और कल का दिन जुमेरात है, एहतियात से काम कीजिएगा। हफ्ते का आखिरी दिन होगा और एहतियात से काम करने का होगा। और जो भी फ्यूचर में काम करे अपनी पोजीशन स्टॉप लॉस लाजमी लगा के रखे। और आज मैंने इनको पावर सेक्टर से भी दूर रखा है भाई। तो पायनियर की जो बाइंग बनती है वो 72 रुपए में बनती है, 71-72 रुपए में। और डीजी खान की सीमेंट की बाइंग बनती है 88 रुपए में। और इसको अपने पोर्टफोलियो में लाजमी रखिएगा। और चराट की बाइंग बनती है 65 रुपए में 100। और इसके बाद NCPL और हाफ पावर की बात करते हैं। और NCPL आज 83 पैसे माइनस बंद हुआ है और हाफ पावर इंशाल्लाह 1 रुपए 72 पैसे माइनस बंद हुआ है। तो NCPL की जो बाइंग बनती है 26 रुपए 10 पैसे में बनती है। और हाफ पावर की 48 रुपए में बाइंग बनती है। मिलता है तो ले लो, लेकिन 50 रुपए में पहली बाइंग बनती है और कम शेयर की क्वांटिटी में बाइंग बनती है। इसके बाद दोस्तों क्लोवर है। क्लोवर कल के दिन में अच्छा लगता है इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ QMCL है। QMCL अगर आप बाय करना चाहते हैं 37 रुपए 10 पैसे और 40 पैसे ये बंद हुआ है 37 रुपए 50 पैसे के ऊपर। तो अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आने वाला वक्त इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से बेहतर होगा, मुल्क की मईशत के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। तो IMF के साथ मामला सेटल होने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। IMF के साथ साथ मामला के साथ साथ इंशाल्लाह मुल्क में सस्ताई भी होगी। और अभी स्टेट बैंक में अच्छे ज़खात जमा हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके बाद सीमेंट सेक्टर में आप अपने पोर्टफोलियो में रखें INL, मुगल और आशा स्टील, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। इंशाल्लाह ये भी आपको अच्छा आगे देके जाएंगे आने वाले दिनों में। और जुमे वाले दिन आप सीमेंट सेक्टर स्टील सेक्टर बाय करके ले जाइएगा। 29 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी है, मंडे वाले दिन, या मंडे वाले दिन अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मंडे वाले दिन कर लीजिएगा। जुमे वाले दिन पहले सेशन में आपने माल बेचना है, सेकंड सेशन में आपने माल लेके जाना है। और इसके साथ साथ फैसल बैंक की बात बता रहा था मैं आपको। फैसल बैंक 51 रुपए और 50 पैसे फ्यूचर में बंद हुआ है और रेडी में भी अच्छा बंद हुआ है। तो फैसल बैंक के ऊपर आप फोकस रखिएगा। 42 रुपए 27 पैसे के ऊपर, सॉरी 51 रुपए 37 पैसे के ऊपर 4 रुपए 26 पैसे इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। इसको देखिएगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। हास्कोल को आप अपने पोर्टफोलियो में रखें, PIE अपने पोर्टफोलियो में रखें। इंशाल्लाह PIE अच्छा परफॉर्मेंस देगा। और कल के दिन में अगर आप एयरलिंक बाय करना चाहते हैं तो 7 और 8 रुपए के दरमियान एयरलिंक की बाइंग बनती है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी और आप इसके ऊपर फोकस रखिएगा। छोटा गंदारा बड़ा गंदारा। और अब हम आपको बता रहे हैं कि आपने अगर OGDC PPL बाय करना है तो किस रेट पे बाय करेंगे। और रिफाइनरी को आप अपने पोर्टफोलियो में रखें। रिफाइनरी के ऊपर टैक्स पॉलिसी कम होने जा रही है इंशाल्लाह। टैक्स की जो वसूल कर रही है गवर्नमेंट, वो टैक्स कम होगा। मेरे पास रिफाइनरी अभी ऐड कर ली है मैंने, मेरा कोटा फुल है। और डे ट्रेड में मेरे पास जितनी अगर 15,000 शेयर है तो 15,000 ही डे ट्रेड में करूंगा और निकलूंगा। और वो भी उस दिन करूंगा जिस दिन मार्केट चलेगी। लेकिन आज मैंने अपना कोटा पूरा कर लिया है अटल रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी में। और मैंने अपने दोस्त को कल भी दिलवाया था। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। और इसके साथ साथ दोस्तों आप जो है बाइंग कर सकते हैं अटल रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी कल की डेट में। तो 45 और 44 रुपए में मिलती है। आज 45 का लो लगा है, 42-43 में मिलती है। तो सोने पे सुहागा होगा। अटल रिफाइनरी कल डिप में बाय करना। नेशनल रिफाइनरी भी आप बाय कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में होल्ड रखें। और इसके साथ साथ PRL भी आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड रखें। आज 47 रुपए 247.50 का हाई लगा है। 44 रुपए बंद हुई नेशनल रिफाइनरी और 82 पैसे 51 रुपए का हाई लगा है अटल रिफाइनरी का। और वो भी 46 रुपए बंद हुई है। 4 रुपए दोनों ने निकाले हैं। तो अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी, इसको होल्ड रखें। और आने वाले दिनों में OGDC PPL भी अच्छा